Hello everyone, this is Anjali Maira from SG Scientist Indore branch Information Technology Engineering, and today I am going to discuss a TVMS topic called closure set of attributes. So let's start with that. लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद डेफिनेशन पे जाएंगे ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो ये हमें गिवन रिलेशन है और ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज है। तो हमें ए का क्लोजर फाइंड आउट करना है। हम क्लोजर को कैसे डिनोट करते हैं? जिस भी एट्रीब्यूट का हमें क्लोजर फाइंड आउट करना होता है उसको लिखते हैं एंड उसके ऊपर एक प्लस का साइन लगाते हैं। इस तरीके से हम क्लोजर को डिनोट करते हैं। तो अब हमें ए का क्लोजर फाइंड करना है। तो जिस भी एट्रीब्यूट का हम क्लोजर निकाल रहे होते हैं वो खुद हमेशा उसके क्लोजर में रहता है। तो ए के क्लोजर में ए तो हमेशा ही होगा। नाउ अब हम फंक्शनल डिपेंडेंसी पे जाएंगे। ए से क्या डिराइव हो रहा है? बी, तो बी उसकी क्लोजर में आएगा। नाउ अब हमारे पास क्या क्या है? ए और बी दोनों है हमारे पास। तो अब बी से क्या डिराइव हो रहा है? बी से डिराइव हो रहा है सी और डी, तो क्लोजर में आएंगे सी एंड डी दोनों। अब हम नेक्स्ट डिपेंडेंसी देखेंगे। तो डी से डिराइव हो रहा है ई, और क्या डी हमारे क्लोजर में है? तो हाँ, डी हमारे क्लोजर में है। तो अब हम ई को भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो ये हमारे ए का क्लोजर हो गया। सिमिलरली अगर हम बी का क्लोजर फाइंड आउट करना चाहें तो बी के क्लोजर में बी तो हमेशा ही होगा। एंड उसके बाद हम देखेंगे बी किस किस को डिराइव कर रहा है। तो बी डिराइव कर रहा है सी और डी को, तो क्लोजर में आएगा सी एंड डी। नाउ डी हमारे पास है और डी किसको डिराइव कर रहा है? ई को, देन ई भी हमारे क्लोजर में आ जाएगा। तो ये हमारे बी का क्लोजर हो गया। नाउ अब हम सी का क्लोजर फाइंड आउट करते हैं। तो सी के क्लोजर में सी तो आएगा ही, और यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो जिससे सी किसी को डिराइव कर रहा हो। पर यहाँ पर ऐसी कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है जिससे सी किसी को डिराइव कर रहा हो, तो सिर्फ सी के क्लोजर में सिर्फ सी ही आएगा। एंड अब हम डी का क्लोजर फाइंड आउट करते हैं। तो डी के क्लोजर में डी तो आएगा ही, और डी ई को डिराइव कर रहा है, तो इसके क्लोजर में आएगा ई। इस तरीके से हम क्लोजर फाइंड आउट करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा गिवन रिलेशन है और ये हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, और हमें ए सी का क्लोजर फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे ये पेयर में आ गए हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं ए एंड सी। तो जिस भी एट्रीब्यूट का हमको क्लोजर निकालना होता है वो ऑलरेडी क्लोजर में इंक्लूडेड होता है। तो ए एंड सी ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। तो अब हम देखेंगे कि ए किसको डिराइव कर रहा है। ए डिराइव कर रहा है बी को, तो हम यहाँ बी को इंक्लूड कर देंगे। तो अब हमारे पास बी और सी दोनों हैं, और बी सी मिलके डी और ई को डिराइव कर रहे हैं, तो हम यहाँ डी और ई इन दोनों को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अब क्या इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से कुछ आ सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? जी, और जी हमारे पास नहीं है, तो अब हमारा क्लोजर यहीं पे एंड हो जाएगा। तो हमारे ए सी का क्लोजर यही है बस। और सिमिलरली अगर हम बी सी का क्लोजर फाइंड आउट करना चाहें तो बी सी खुद तो इंक्लूडेड होंगे ही, एंड बी सी किसको डिराइव कर रहे हैं? डी एंड ई को, तो डी और ई, बाकी उसके आगे और हम कुछ भी इंक्लूड नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर हम ए ई और जी का क्लोजर फाइंड करना चाहें तो ए ई जी तो खुद तो आएंगे ही, ए ई एंड जी, और हमारे पास ए है तो ए किसको डिराइव कर रहा है? बी को, तो यहाँ पर बी भी इंक्लूडेड होगा। बट बी और सी मिलके डी डिराइव कर रहे हैं, इसलिए हम उस डिपेंडेंसी को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये हमारे ए ई जी का क्लोजर हो गया। सो आई होप कि आपको क्लोजर निकालना समझ में आया होगा। नाउ अब हम देखेंगे डेफिनेशन। सो लेट्स सी द डेफिनेशन नाउ। सो ये है डेफिनेशन। द क्लोजर सेट ऑफ एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट डिनोटेड एज एक्स प्लस, यस जैसा कि मैंने कहा था एट्रीब्यूट एंड उसके ऊपर प्लस का साइन, is the set of attribute that can be functionally determined using the given functional dependency of a relation. Like जैसे कि वहाँ पर सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो कि फंक्शनल डिपेंडेंसी से डिराइव हो सके। हमने कोई एक का क्लोजर निकाला जिसका क्लोजर हमने किससे फाइंड आउट किया? सारी डिपेंडेंसीज से।
तो यही डेफिनेशन में लिखा है। एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? सो इट इज़ हेल्प्स इन फाइंडिंग द कैंडिडेट कीज ऑफ अ रिलेशन, यूज्ड इन नॉर्मलाइजेशन टू रिड्यूस रिडंडेंसी, इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी बाय इन्फोर्सिंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज। यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, लाइक ये रिलेशन गिवन था एंड ये हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, और ए का क्लोजर निकाला तो ए से सबसे ए खुद का खुद एंड ए से बी आया और बी से सी आ गया, एंड बी का क्लोजर में बी खुद एंड बाद में उससे सी डिराइव हो गया। नाउ कैंडिडेट कीज। कैंडिडेट की क्या होती है? मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट फुल्ली डिटरमाइंस ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन। यानी कि एक कोई मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है जिससे कि सारे एट्रीब्यूट्स एक रिलेशन के डिटरमाइन होते हों, उसे हम कैंडिडेट की कहते हैं। और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? कंप्यूट क्लोजर ऑफ डिफरेंट सेट्स एंड चेक विच वन गिव्स ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ आर। यानी कि हमें सारे पॉसिबल सेट्स बना के कॉम्बिनेशन बना के देखने हैं कि कौन सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन करता है। ऐसा सेट जो कि सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन करे वो हमारी कैंडिडेट की होती है। सो लेट्स सी कि जो सेम एग्जांपल का देखते हैं कि इसकी कैंडिडेट की हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी एक ट्रिक होती है, लाइक हम सबसे पहले सारे एट्रीब्यूट्स को लिख लेंगे, ए बी सी डी एंड ई। नाउ हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज देखेंगे कि सबसे पहले हमारी ए टू बी डिपेंडेंसी है, तो ए से बी की तरफ हम एक एरो बना देंगे। नाउ सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी थी बी टू सी, तो हम बी टू सी पे एक एरो बना देंगे ऐसा। नाउ थर्ड है सी डी से ई, तो सी एंड डी से ई। एंड फोर्थ है ई टू डी, ई से ई टू डी। नाउ अब हमें एक ऐसा एट्रीब्यूट ढूंढना है जिस पे एक भी इनकमिंग एरो नहीं है, तो ऐसा एट्रीब्यूट सिर्फ एक है और वो है ए, तो हम सबसे पहले ए को इंक्लूड कर लेंगे। नाउ अब हमें इसके साथ सारे एट्रीब्यूट्स को एक बार पुट करके देखना है कि क्या वो सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ए के साथ बी को पुट करके देखते हैं और इसका क्लोजर निकालते हैं। तो सबसे पहले ए ने बी को, ए और बी तो आएंगे ही आएंगे, और ए से बी डिटरमाइन हो रहा था एंड बी से सी, तो यहाँ पे सी भी आ जाएगा। नाउ अब इसके आगे कुछ हो नहीं सकता क्योंकि सी के साथ तो डी है, और फिर फोर्थ वन तो ई की फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो ए बी के क्लोजर में सिर्फ ए बी सी आ रहे हैं, तो ये भी हमारी कैंडिडेट की नहीं हो सकती। नाउ ए एंड सी, तो ए एंड सी तो आएंगे। क्या कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो कि सी से हो? नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ पर ए से आ रहा है बी, तो हम यहाँ पे बी लिख सकते हैं, और उसके आगे बस ए बी सी। सो ए सी भी हमारी कैंडिडेट की नहीं हो सकती। नाउ ए एंड डी ट्राई करके देखते हैं, तो ए और डी तो ऑलरेडी हमारे पास है। ए से डिराइव हुआ बी, तो यहाँ आ गया बी, और बी से डिराइव हुआ है हमारे पास सी, तो अब सी भी यहाँ लिख देंगे। नाउ अब हमारे पास सी भी है और डी भी है, तो अब हमारे पास आ जाएगा ई। इससे हमें सारे एट्रीब्यूट्स मिल गए, यानी कि ये हमारी कैंडिडेट की है, पर हमें सारे पॉसिबल सेट्स को चेक करना होता है, इसलिए हम ए और ई को भी चेक करेंगे। तो हमारे पास ए है, ई है, एंड ए से डिराइव होता है बी, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, एंड बी से डिराइव होता है सी, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, एंड ई से डिराइव होता है डी, तो यहाँ पे डी भी आ जाएगा। तो हमें सारे एट्रीब्यूट्स मिल गए, यानी कि ये भी हमारी कैंडिडेट की है। यानी कि इस रिलेशन के, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए हमारे पास दो कैंडिडेट कीज हैं, ए डी एंड ए ई। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया होगा कि क्लोजर सेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड उससे कैंडिडेट कीज कैसे निकालते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।